तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा। ईदनंदति पिच्चनंदति कतपुयो भयतं नंदति पुयं में कतंति नंदति भियो नंदति सुगति गतो। अर्थ, पुण्य करने वाला इस श्लोक में आनंदित होता है तथा प्राणांत के बाद परलोक में भी आनंदित होता है। इस प्रकार पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंदित होता है। मैंने पुण्य किया है यह सोचकर आनंदित होता है और सद्गति प्राप्त कर और भी अधिक आनंदित होता है। उम्र से कोई बड़ा नहीं होता, ज्ञान से बड़ा होता है। सुमना की कथा। अनाथ पिंडिक शास्ता के समर्पित शिष्यों में से एक था। उसे अनाथों का नाथ के रूप में जाना जाता था। उसने जेतवन में शास्ता के लिए एक बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर विहार बनवाया था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम सुमना था। वह पिता के धर्म के काम में हाथ बटाया करती थी। वह पिता के धर्म के काम में हाथ बटाया करती थी। अनाथ पिंडिक अपनी बेटी से बहुत खुश था, पर समय पर किसका वश चलता है। एक बार सुमना बीमार पड़ी और बिस्तर से उठ नहीं सकी, दुनिया से चल बसी। चलने से पूर्व उसने अपने पिता को भाई कहकर संबोधित किया। अनाथ पिंडिक पुत्री के देहावसान पर बहुत दुखी था और उससे भी अधिक दुखी था कि यह सोचकर कि मरने से पहले उसकी बेटी ने उसे भाई कहकर पुकारा था। उसका मन विक्षिप्त था। उसे लग रहा था कि मरने से पहले उसकी बेटी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। बोझिल मन से वह शाक्यमुनि के पास पहुंचा तथा उन्हें प्रणाम कर बैठ गया। शास्ता ने उसके चेहरे का हाव भाव देखकर उससे पूछा कि वह इतना परेशान क्यों दिख रहा है। तब अनाथ पिंडक ने अपनी परेशानी का कारण बताया। उसकी समस्या सुनकर बुद्ध ने उसे समझाया, अनाथ पिंडिक, तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारी पुत्री ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। तुम श्रोतापन्न हो और वह सकृतागामी थी। इस प्रकार आध्यात्मिक सीढ़ी पर वह तुमसे एक कदम आगे थी। इस नाते अगर उसने तुम्हें भाई कहकर संबोधित किया तो तुम्हें इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तब उन्होंने यह गाथा कही। आप सबका मंगल हो।